हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जिस तरीके से मृत्यु एक सच है उसे टाला नहीं जा सकता है। हमारे कर्म हमें डिसाइड करते हैं कि क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से जन्म एक अटल सत्य है, मृत्यु भी उसी तरीके से एक अटल सत्य होता है। गरुड़ पुराण जो होता है वो 18 महापुराणों में से एक है। किसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, किसकी नर्क में जाएगी, इसका उत्तर दिया गया है। जीवित रहते हुए जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, गलत कार्यों से दूर रहता है, वो आत्मा स्वर्ग में जाती है। जो दूसरों का गलत नहीं करते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं, कुआं, तालाब, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला बनवाते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, वो आत्माएं स्वर्ग जाती हैं। नरक में वो आत्माएं जाती हैं जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं अपने फायदों के लिए। और जीव हत्या एक महापाप है। गौ हत्या, किसी की भी हत्या, ये महापाप में आता है। घर में आए मेहमानों की सेवा नहीं करना, सम्मान नहीं करना, अपने परिवारजनों का, बच्चों का ख्याल नहीं रखना, आलस में पड़े रहना, काम से मन चुराना, सोते रहना, ऐसे लोगों को नर्क में जगह मिलती है। उनकी जो मृत्यु होती है धरती पर, वो बहुत ही दुखदाई होती है। मृत्यु के समय भी वो दुख पाते हैं और बाद में भी दुख पाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर त्यागती है तो यमलोक जाती है। वहाँ 24 घंटे आत्मा को रखते हैं और उनके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। उन्हें उनके कर्म दिखाए जाते हैं। फिर 24 घंटे बाद आत्मा को वहाँ से वापस उसके अपनों के पास धरती पर भेज दिया जाता है। वो आत्मा अपनों के साथ रहती है 13 दिनों तक। उसके बाद वापस वो यमलोक चली जाती है। अब बात यह है कि गरुड़ पुराण जो है उसका पाठ कब कराना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ इन्हीं 13 दिनों में कराना चाहिए। इससे ये होता है कि जो हमारे परिजन हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जो उनके परिजन होते हैं उन्हें सत्कर्म यानी अच्छे कर्म करने की शिक्षा मिलती है। आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता है। ये उनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि उसको नया जन्म कब तक मिलेगा। रही बात बच्चों के आत्माओं की, उन्हें स्वर्ग मिलता है क्योंकि वो दुनियादारी से दूर रहते हैं। उनकी आत्मा शुद्ध होती है। एक बार जो भगवान हैं उन्होंने पूछा विष्णु भगवान से, जो गरुड़ पुराण के दाता हैं, कि भगवान बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग क्यों मिलता है। तब विष्णु भगवान ने उन्हें ये बात बताई थी कि बच्चों की जो आत्माएं हैं वो शुद्ध होती हैं। और एक बार बच्चे और उनके माता पिता स्वर्ग आए। माता पिता को नर्क भेजा जा रहा था, बच्चों को स्वर्ग। लेकिन बच्चों की जिद के आगे उनके माता पिता के पाप को माफ़ करके उनके साथ वो स्वर्ग गए। तो ये कहानी है और ये सब सच है। जो पुराण होते हैं ये हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का या फिर ईसाई का। हर धर्म हमें अच्छी ही शिक्षा देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस शिक्षा को सही तरीके से लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं। ये हमारी इंसानी प्रवृत्ति तय करती है कि हमें कैसी शिक्षा चाहिए। जिस तरीके से धनवान व्यक्ति अपना धन बांटता है, उसी तरीके से बुरा इंसान अपनी बुराई बांटता है। जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। अच्छा इंसान अच्छा ही बांटेगा, आलस वाला इंसान आलस ही बांटेगा, बीमारी वाला इंसान बीमारी ही बांटेगा। तो इस तरीके से हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें स्वर्ग मिल सके। धन्यवाद।